नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अनुप कुमार और अपने HTML के अगले ट्यूटोरियल में मैं आपका वेलकम करता हूं। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसमें कंप्यूटर, इंटरनेट और मोबाइल से रिलेटेड टिप्स, ट्रिक्स एंड ट्यूटोरियल्स मिलते हैं जो बिल्कुल फ्री होते हैं और सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल फ्री है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा टैग है वो है HTML का ऑब्जेक्ट टैग। द ऑब्जेक्ट टैग डिफाइन एन embedding object within HTML document. Use this element to embed multimedia like audio, video, Java files, ActiveX, PDF and Flash in your web page. You can also use the object tag to embedding another web page into your HTML document. यानी कि जो ऑब्जेक्ट टैग जो है वो ज़्यादातर हम किसी चीज को एम्बेड करने के लिए, अपने वेब पेज पे जोड़ने के लिए, लाइक जैसे कि ऑडियो फाइल है, वीडियो फाइल है, PDF है, फ्लैश फाइल है, या फिर किसी दूसरे वेब पेज को हम अपने वेब पेज पे जोड़ने के लिए इसको यूज करते हैं, ठीक है जी। चलिए इसको प्रैक्टिकली देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम डालेंगे यहाँ पर ऑब्जेक्ट, ये सिंगल टैग नहीं है, इसका क्लोजिंग टैग भी होता है, ठीक है जी। और यहां पर हम डालेंगे इसमें ऑब्जेक्ट के साथ में, अब इसका पहला एट्रीब्यूट हम यूज करेंगे जो कि है डाटा। स्पेसिफाई द URL ऑफ रिसोर्स टू बी यूज बाय द ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो यानी कि डाटा इज इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर हम उसकी वैल्यू डालते हैं। वैल्यू के अंदर हमें यहाँ पे वो पाथ देना पड़ता है या फिर वो URL देना पड़ता है जिस चीज को हम इसके साथ अटैच करना चाह रहे हैं। तो मेरे इस पेज के साथ में एक पड़ा है ऐसे, मैंने इसको सेव किया और मैंने इसे रन किया। आप देख सकते हैं इसने उस फॉर्म पेज जो है मेरा उसको यहां पर अटैच कर दिया है, ठीक है जी। अब इसी तरह मैं एक और ऑब्जेक्ट ले लेता हूं, नहीं उस ऑब्जेक्ट को मैं बाद में दिखाऊंगा आपको, यहाँ भी दिखा देते हैं फिलहाल। अगर मैं मान लो यहाँ पे मीडिया फाइल लेता हूं कोई, तो मैं क्या करता हूँ और इसको यहाँ पर देता हूं मैं किस नाम से, फाइल w.avi। जब हम इसे इसके साथ अटैच करते हैं तब हमारा रिजल्ट क्या था, जैसे मैं इसको रिफ्रेश करूंगा, देखिए ये जो फाइल है डायरेक्ट डाउनलोड हो जाती है, ठीक है जी। तो हम इसे फिलहाल क्लियर कर देते हैं यहाँ से। तो ये जो फाइल है वो डायरेक्ट डाउनलोड हो जाती है, ठीक है जी। तो आप चाहें तो इसे ऐसे अटैच कर सकते हैं या चाहे तो दूसरे तरीके से। वीडियो अगर प्ले करना चाहते हैं तो उसके लिए ऑडियो टैग है, वीडियो का टैग मैं आगे आपको बताऊंगा, ठीक है जी। तो फिलहाल हम इसको हटा देते हैं। अब इसके बढ़ते हैं नेक्स्ट एट्रीब्यूट की तरफ। यहाँ पे आप देख रहे हैं बाय डिफॉल्ट इसने अपने, सॉरी हटने के बाद सेव नहीं किया मैंने इसको, फिर दोबारा आ गया, रिफ्रेश करते हैं। बाय डिफॉल्ट इसने अपनी हाइट और विड्थ ले रखी है। हम इसके नेक्स्ट एट्रीब्यूट हाइट और विड्थ के जरिए इसको हाइट और विड्थ डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पर बताएंगे हम इसको इक्वल टू हाइट दे देते हैं हम 600, विड्थ हम दे देते हैं इसको 500। कंट्रोल S से मैंने इसको सेव किया, रिफ्रेश किया, तो आप देख सकते हैं ये जो फॉर्म है पूरा का पूरा मेरे वेब पेज पे आ चुका है। इसमें स्क्रॉल अब इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि फॉर्म टोटल है ही इतना, ठीक है जी। तो अभी पता नहीं लग रहा है फिलहाल ये दूसरे पेज का हिस्सा है या इसी पेज का हिस्सा है, ठीक है जी। अब नेक्स्ट है इसका टाइप। स्पेसिफाई द मीडिया टाइप ऑफ डाटा स्पेसिफाइड इन द डाटा एट्रीब्यूट, यानी कि हम टाइप एट्रीब्यूट के अंदर ये बताते हैं कि जो हमने ये जो अटैच किया है ये क्या है। तो हम बताएंगे भैया एक टेक्स्ट फाइल है ऑब्लिक HTML के अंदर एक
टेक्स्ट फाइल हमने अटैच की है। ठीक है जी, इसका यहाँ से कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जो सर्च इंजन जब हमारे इस पे वेब पेज पे आते हैं तब उन्हें पता लगता है कि जो फाइल है उसका मीडिया टाइप क्या है, जो हमने अटैच किया है वो किस टाइप की है, जो टेक्स्ट है और HTML डॉक्यूमेंट है। कोई वीडियो अटैच करते हैं तो हम इसको वीडियो, उसका फॉर्मेट नेम देंगे। कोई JPG अटैच करते हैं या ऑडियो अटैच कर रहे हैं तो ऑडियो ओपलिंग MP3 है क्या है वो हम उसको बताते हैं। चलिए जी नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट है फॉर्म। स्पेसिफाई वन और मोर फॉर्म द ऑब्जेक्ट बिलोंग टू। ठीक है जी, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, हम उसके लिए इसमें एक फॉर्म लगाते हैं। हाँ इसी में लगाना है, सॉरी, फॉर्म लगाते हैं। यहाँ पर एक फॉर्म टैग ले लेते हैं। फॉर्म टैग के बारे में मैंने आपको पहले बताया है, अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पर जाकर उसे देख सकते हैं। ठीक है, इसमें हमने इसको ID दी, ID इज इक्वल टू फॉर्म 1 और यहाँ पर हमने इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट क्लोज, और यहाँ पर इनपुट टाइप इज इक्वल टू सबमिट। कंट्रोल से सेव किया, रिफ्रेश किया तो देखिए ये एक फॉर्म आ गया, यहाँ पे इस पे सबमिट बटन आ गया। लेकिन जो ये ऑब्जेक्ट टैग है ये इस फॉर्म टैग से बाहर है। हम चाहते हैं जो हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट लगाया, जरूर नहीं आपने HTML डॉक्यूमेंट ही लगाया हो, आपने कोई फ्लैश फाइल लगाई हो या और कुछ ऑडियो लगाया हो, कुछ वीडियो लगाया हो, आप चाहते हो वो जो सबमिट करे वो इसके साथ में सबमिट हो जाए, तो आप यहाँ पे इसके साथ में एक टैग यूज करेंगे जो होगा फॉर्म इज इक्वल टू, यानी कि किस फॉर्म के अंदर आपको अटैच करना। अगर 2-3 फॉर्म और भी हैं तो आप फॉर्म 1 आप यहाँ पे डालेंगे, कंट्रोल S से सेव करेंगे, रिफ्रेश करेंगे। जब आप इसे सबमिट करेंगे तो उसके साथ में सबमिट हो जाएगा। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हमने यहाँ पे इस पे रिफ्रेश किया, देन सबमिट, अभी सबमिट हो गया। ठीक है जी, तो ये जो चीज है इसके साथ में सबमिट हो जाएगी। हम अगर किसी फॉर्म के साथ अटैच करना चाहते हैं तो उसके लिए हम फॉर्म टैग का यूज करते हैं। नेम, स्पेसिफाई नेम फॉर द ऑब्जेक्ट, यानी कि आप इसके जरिए इसको कहीं कॉल करना चाहते हैं, इससे किसी डाटा को किसी जरिए भेजना चाहते हैं, PHP में से कॉल करना चाहते हैं, तो आप उसके लिए नेम एट्रीब्यूट का यूज करेंगे। और नेम एट्रीब्यूट के साथ में आप उसका नाम देंगे, यहाँ पर जो भी आप इसका नाम देना चाहते हैं जिसके जरिए आप इसे वहां पे कॉल कर सकें। जो भी आपके ABC XYZ जो भी आप इसका ऑब्जेक्ट का नाम देना चाहते हैं वो यहाँ पर आप उसे दे सकते हैं। ठीक है जी, इसके जरिए आप उसे एक नाम देते हैं जिसके जरिए आप इसे कहीं पर भी कॉल कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है यूज मैप। स्पेसिफाई द नेम ऑफ क्लाइंट साइड इमेज मैप टू बी यूज विद द ऑब्जेक्ट टैग। तो ऑब्जेक्ट टैग के जरिए आप क्या करते हैं, आपने कुछ से एग्जांपल के तौर पर मैं यहाँ पे कहता हूँ डाटा इज इक्वल टू और आपने इसमें क्या करा, इसमें आपने एक ऑब्जेक्ट के अंदर इमेज टैग लगाई, क्या नाम है उस इमेज का यहाँ पे जो पड़ी हुई है, न्यू डॉट जी। कंट्रोल से मैंने सेव किया, रिफ्रेश किया तो ये देखिए हमारी इमेज भी इसके अंदर आ गई है। अब मैं चाहता हूं कि ये एक उसमें बन जाए, एक क्लिकेबल मैप बन जाए, तो मैं इसका क्या कहूंगा,
मैं इसे एक आईडी दूंगा, यूज की स्पेलिंग गलत दी, यूज मैप इज इक्वल टू हैश के साथ इसका एक नाम देता हूं। फॉर एग्जांपल कोई भी नाम दे सकता हूं मैं इसका, जी। IMG देने के बाद मैं मैप टैग यूज करता हूं, ओपनिंग, मैप की क्लोजिंग, और मैप में मैं इसका नाम दूंगा सेव किया। फिर मैप के अंदर मैं इसकी कोडिंग करूंगा। वो कोडिंग किस तरीके से होती है, मैं मैप टैग के बारे में आपको, उस चीज के बारे में आपको, मैप टैग और एरिया टैग के बारे में मैं आपको ऑलरेडी पहले बता चुका हूं कि एक इमेज को क्लिकेबल एरियाज के साथ में एज ए मैप कैसे बनाया जाता है। वो एरिया टैग और मैप टैग का यूज करते हुए मैं आपको उसके बारे में ऑलरेडी बता चुका हूं। ठीक है जी, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप मेरे चैनल पर जाकर पहले वो वीडियो देख लीजिए। ठीक है जी, तो इसके जरिए यहाँ पर जब हम हैश के साथ इसका नाम लिखते हैं और यहाँ पर हम खाली उसे सिर्फ नाम लिखना होता है, तो ये समझ जाता है कि मैप टैग जो है इसको, यानी कि जो ब्राउजर है वो चाहता है, यानी कि सॉरी ब्राउजर का नाम है, जो क्रिएटर है वो चाहता है कि जो इमेज हमने अटैच करी है वो क्लिकेबल एरियाज के साथ में हो जाए, यानी कि यहाँ पर अलग की लिखो, यहाँ पर अलग की लिखो और यहाँ पर अलग की लिखो। यहाँ पे ये फिलहाल सिंपल इमेज है, इस पे कहीं भी क्लिक नहीं हो पा रहा है। ठीक है जी, तो ये एक मैप के रूप में बन सकती है ऑब्जेक्ट टैग के अंदर हम इस एट्रीब्यूट का यूज करते हुए। ठीक है जी, तो ये था हमारा ऑब्जेक्ट टैग जिसके अलग अलग एट्रीब्यूट्स हैं। फॉर एग्जांपल पहला है डाटा, दूसरा है हाइट, तीसरा है विड्थ, चौथा है फ्रॉम टाइप। डाटा में पाथ देते हैं, हाइट से उसकी हाइट डिफाइन करते हैं, विड्थ से उसकी विड्थ डिफाइन करते हैं, टाइप के अंदर में ये बताते हैं कि जो हमने अटैच किया मीडिया टाइप उसका टाइप क्या है। फॉर्म के अंदर फॉर्म टैग का हम यूज तब करते हैं जब हमें किसी फॉर्म के साथ में उसे अटैच कराना हो जो हमने मीडिया टाइप उसमें डाटा में डिफाइन किया है, URL। उसके बाद नेम, हम उसे एक नेम देते हैं जो कि हम PHP वगैरह में या किसी भी पेज पर जिसे हम कॉल कर सकते हैं। यूज मैप के जरिए अगर हमने उसे अटैच किया है तो हम उसे एक क्लिकेबल एरियाज के साथ में एक इमेज मैप जो है हम बना सकते हैं। ठीक है जी, तो ये था हमारा ऑब्जेक्ट टैग। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर इसी तरह की वीडियो अपडेट के लिए प्लीज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरा वीडियो अच्छा लगा तो शेयर भी कीजिए। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुभ रात्रि, जय हिंद।